जय हिंद साथियों। देखिए आने वाले बिहार के सभी एग्जामों के लिए आज हम बिहार स्पेशल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं और ये आपका है बिहार जनगणना 2011। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। बिहार का कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बिहार जनगणना 2011 को अच्छे से कवर करते हैं। देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि बिहार जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है। यानी जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है। तो याद रखिएगा ये है आपका 10,40,99,452। और आप भी इसी तरह से लिखकर याद रखेंगे 10,40,99,452। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आपका बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो पूरे देश की कितने परसेंट है, यानी पूरे देश की जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो ये है आपका 8.6%। कितना है? 8.6% है। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड आपका है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है। बिहार में देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। देखिए बिहार में बात करें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, तो ये है आपका शिवहर जिला का। शिवहर जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और बात करें हम कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है बिहार में। ठीक है, जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम किसका है, तो ये है आपका कैमूर जिला का। ठीक है, कैमूर जिला का जो है वो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और आपका शिवहर का जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक किसका है? शिवहर का जनसंख्या घनत्व है और सबसे कम आपका कैमूर जिला का जनसंख्या घनत्व कम है। कैमूर कैसे रखेंगे? देखो कैमूर के पठारी आप लोग पढ़ते हैं, तो कैमूर जो आपका जिला है वो पठारी यानी पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या जो है कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो याद करने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये होगा शिवहर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन क्या है? बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है। क्वेश्चन आ गया आपका कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो यह आपका है कैमूर जिला का। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी कैमूर जिला का। कैमूर जिला में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन 4 का आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है। आप लिंगानुपात समझते होंगे कि 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाओं की संख्या आती है उसी को हम कहते हैं लिंगानुपात। ठीक है, तो बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात आपका 918 है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 पुरुषों पर 918 महिलाओं की संख्या है। और बात करें हम बाल लिंगानुपात, क्योंकि आपसे बाल लिंगानुपात भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में बाल लिंगानुपात भी पूछे जाते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना आपको कि बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है, तो ये आपका 935 है। बाल लिंगानुपात 935 है। सीधे पूछे लिंगानुपात तो 918 है। ठीक है, 918 है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिला का है। सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वह किस जिला का है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। और यह कितना है, तो यह आपका 221। और एक चीज़ ध्यान रखना, बिहार का एकमात्र जिला गोपालगंज है जिसका लिंगानुपात आपका यानी 1000 से अधिक है। ठीक है, ये एकमात्र जिला है गोपालगंज। और बात करें हम कि सबसे कम, देखो जो ज़्यादा है उसको एरो ऊपर की ओर लिखते हैं। ठीक है, जो कम है उसको एरो नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये सिंबल हो गया आपका। तो सबसे कम लिंगानुपात बात करें हम कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो ये है आपका
मुंगेर जिला का। मुंगेर जिला का लिंगानुपात सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है। और इसका लिंगानुपात जो है ना, याद करना भी आसान है। कैसे, देखो 8 लिखना, 1 कम करना 7, फिर 1 कम करना 6, तो 876 है। मुंगेर का लिंगानुपात 876 है, जो बिहार में सबसे कम है। अब ये हो आपका लिंगानुपात। अब देखो बाल लिंगानुपात भी पूछते हैं आपके एग्जाम में। तो बात करें हम कि बाल लिंगानुपात में सबसे अधिक किस जिला का है, तो ये है आपका किशनगंज का, ठीक है, किशनगंज जिला का है। और बाल लिंगानुपात बात करें सबसे कम किस जिला का है, तो सबसे कम है आपका वैशाली जिला का, ठीक है। तो यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिला का है, गोपालगंज का, कितना है 221। सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो मुंगेर जिला का, कितना है 876। इसके बाद बन सकता है कि सबसे अधिक बाल लिंगानुपात किस जिला का है, तो किशनगंज। सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ का है, तो वैशाली, ठीक है, याद रहेगा। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन मेरा अगला है, क्वेश्चन कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है। आगे क्वेश्चन तो आपको अभी बता चुके हैं कि शिशु लिंगानुपात 935 है, 935 है। और सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज जिला में है, ठीक है, किशनगंज जिला में है। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात जो है वो आपका है वैशाली जिला में, ठीक है। सबसे कम जो है वो है वैशाली जिला में, तो आप ध्यान रखना है। किशनगंज में पूछे कितना है, तो 971 है। और वैशाली में पूछे कितना है, तो 960 है, ठीक है। तो ये है आपका शिशु लिंगानुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन करा है कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये है आपका 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी ऐसे ध्यान रखो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति है, 1106 है। और 1 वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति होते हैं, यानी जितनी जनसंख्या आते हैं, उसी को हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो यानी बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। और ये बात करें तो पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में 28 राज्यों में देखें तो सबसे अधिक, राज्यों में बात करें तो राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का। तो यदि राज्यों में पूछे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो ये है आपका बिहार का 1106। और केंद्र शासित प्रदेश लगाकर पूछे ओवरऑल में, तब आपका हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश लगा दे तो आपका दिल्ली हो जाएगा। सिर्फ राज्य में पूछे तो राज्य में आपका बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और ये है आपका 1106। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन कर आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना % है। किसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो 11 के जनगणना के अकॉर्डिंग 11.3% जो है वो आपका शहरी जनसंख्या है, ठीक है, शहरी जनसंख्या है। और ग्रामीण कितना होगा, तो उसको 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आपका आएगा, 88.7% आएगा। ये आपका होगा ग्रामीण। तो जनगणना 2011 के अनुसार पूछे कि कितने % शहरी लोग हैं, तो 11.3%। और ग्रामीण कितने हैं, तो 88.7%, ठीक है। ऐसे भी इसको आप याद रखिए, 100 में से माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से देखना है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या में देखें तो पटना है, ठीक है। जनसंख्या में देखें तो पटना आपका सबसे बड़ा जिला, यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना है। अब यहाँ भी 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। आपसे यहाँ पूछ रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपका पटना है। अब पूछे आपका
कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो ये आपका हो जाएगा शेखपुरा। ठीक है, क्या होगा? शेखपुरा होगा। तो शेखपुरा की जनसंख्या सबसे कम है और पटना की जनसंख्या सबसे अधिक है। याद रहेगा, पटना की जनसंख्या सबसे अधिक है, शेखपुरा की जनसंख्या सबसे कम है। तो याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला तो होगा आपका पटना, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला शेखपुरा। बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, देखो तो क्षेत्रफल के आधार पर कहे तो क्षेत्रफल में आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण। याद रखना, पश्चिमी चंपारण आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा बात करें तो ये आपका है, क्षेत्रफल में बात करें तो जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है कौन सा है? तो शिवहर। तो इसमें हो जाएगा शिवहर। ठीक है, तो शिवहर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, तो यहाँ से 4 प्रश्न बनेगा, उसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बताइए बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अभी आपको बताया है शेखपुरा है, शेखपुरा की जनसंख्या सबसे कम है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन कर आपका कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि में देखा जाए ना तो बिहार का तीसरा स्थान है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? यूपी का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है। ठीक है, यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आपका थर्ड पर आता है बिहार। तो जनसंख्या में आपका बिहार जो है ना तीसरा स्थान पर आते हैं, जनसंख्या में तीसरे स्थान पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन कर आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 10 के जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? ठीक है, यानी बिहार में आपसे पूछे 10 के जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 2001 से 11 के बीच में कितना परसेंट जनसंख्या वृद्धि हुआ है, 1 से 11 में कितना परसेंट जनसंख्या वृद्धि हुआ है? तो ये हुआ आपका यानी 25.42%। तो याद रखो 25.42%, 25.42% ये है आपका बिहार का 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन आपका ए होगा, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि सबसे अधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? यानी किस जिला की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुआ था? ठीक है, तो सबसे अधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जिला पूछ सकता है आपका। तो सबसे अधिक पूछे इसमें, ठीक है, तब आपका हो जाएगा मधेपुरा। ठीक है, क्या होगा? मधेपुरा होगा। ठीक है, तो मधेपुरा की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे अधिक है। और कम पूछे तो कम हो जाएगा आपका गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज का आपका जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। ठीक है, और सबसे अधिक किसका है? मधेपुरा का है। याद रहेगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम आपको बताना है। क्या कह रहा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले का। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? कैमूर का है। अब देखो कैमूर इसमें भी है और कैमूर इसमें भी है, तो आप यहाँ पर आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। तो कैमूर से थोड़ा सा ज़्यादा किसका है? जमुई का है। जमुई से थोड़ा ज़्यादा किसका है? बांका का। उससे ज़्यादा आपका पश्चिमी चंपारण का। तो क्रम होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो कैमूर का, उससे अधिक जमुई, उससे अधिक बांका, उससे अधिक आपका होगा पश्चिमी चंपारण।
ठीक है। तो कहा जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिला कौन सा है, तो ये है आपका कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन कर आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला का सही क्रम चुनिए, लेकिन घटते हुए क्रम में। किसमें करा है, घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो देखो सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, तो गोपालगंज का है। सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, गोपालगंज का है, ठीक है। और गोपालगंज की बात करें तो ये आपका सिवान आता है। तो सबसे अधिक गोपालगंज, उसके बाद सिवान, उसके बाद सारण, उसके बाद आपका किशनगंज। और घटते हुए क्रम में करा, तो यानी ये चिन्ह क्या होगा, ऐसा होगा। यानी सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, गोपालगंज का है। आपको बता चुके हैं कितना है, 221 है। उसके बाद आपका सिवान का है, उससे कम मतलब गोपालगंज से जस्ट कम किसका है, सिवान का, उससे कम सारण का, उससे कम आपका किशनगंज का। और यहाँ प्रश्न आपको यदि पूछे कि बताओ सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 4 जिला, तो ये आपको हो जाएगा गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कर आपका कि जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका मधेपुरा, जो हम पहले आपको बता चुके हैं कि आपसे पूछे कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस जिला का है, तो जनसंख्या घनत्व वृद्धि वाला जिला, यानी किस जिला की जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक वृद्धि हुआ है, तो यह आपका मधेपुरा। और सबसे कम, तो सबसे कम होगा आपका यानी गोपालगंज, ठीक है। ऑप्शन इसका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन कर आपका कि जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम है। इसमें कर आपका जनसंख्या के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम चुनना है आपको। देखो सबसे अधिक जनसंख्या आपका किसका है, पटना का है। पटना इसमें भी है, पटना इसमें भी है। पटना के बाद आपका आता है पूर्वी चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी सबसे अधिक जनसंख्या पटना का है, उसके बाद आपका इससे कम पूर्वी चंपारण, उससे कम मुजफ्फरपुर, उससे कम आपका मधुबनी, ठीक है। यानी मधुबनी जिला जो है ना, वो जनसंख्या में आपका चौथे स्थान पर आते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या में चौथे स्थान पर आते हैं आपका बिहार में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां न्यूनतम 10 के जनसंख्या वृद्धि हुई है। अभी आपको बताएं गोपालगंज में आपका सबसे कम 10 के वृद्धि दर हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2001 से 11 के बीच में 2001 से 11 के बीच में जो है सबसे कम जनसंख्या में वृद्धि जो हुआ है वो हुआ आपका गोपालगंज जिला में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 16 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले को पहचानिए। उसी समय आपको बताए थे कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज है। और गोपालगंज एकमात्र बिहार का जिला है जिसका लिंगानुपात आपका 1000 से अधिक है, 1021 है। बाकी कोई जिला का नहीं है जहां पर आपका 1000 से अधिक लिंगानुपात हो, तो केवल और केवल गोपालगंज होगा। केवल गोपालगंज का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन का आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम बढ़ते हुए क्रम में बताइए। लिंगानुपात सबसे कम लिंगानुपात वाला का बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला कहाँ होगा, यहाँ सबसे नीचे होगा। सबसे कम लिंगानुपात किसका है, मुंगेर का है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है, मुंगेर का है। मुंगेर तीनों में है, इससे बनेगा नहीं, तो पूरा याद रखिए। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है, उससे अधिक आपका भागलपुर, उससे अधिक खगड़िया, उससे अधिक शिवहर, उससे अधिक पटना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी बात करें कि सबसे कम लिंगानुपात वाला 5 जिला कौन है, तो ये है आपका मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, पटना,
ठीक है, तो ऑप्शन ई होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कर आपका कि जनगणना 2011 के आधार पर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो वो सबसे कम लिंगानुपात है आपका मुंगेर का, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात है मुंगेर का। आपको याद करने में बता दीजिए 8, 7, 6 घटते क्रम लिख लेना है, 8, 7, 6। तो मुंगेर का सबसे कम लिंगानुपात है और गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे अधिक है, ठीक है, गोपालगंज का सबसे अधिक लिंगानुपात है, कितना है 221 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब की किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है, यानी प्रतिशत के अनुसार एसटी जनसंख्या जो है बिहार के किस जिला में सबसे अधिक है। तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण में, परसेंटेज के अनुसार पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक है, और जनसंख्या के अनुसार भी आपका एसटी जो है वो सबसे अधिक आपका पश्चिमी चंपारण में ही है, यानी परसेंटेज के अनुसार भी सबसे अधिक है और एसटी की जनसंख्या के अनुसार भी सबसे अधिक आपका पश्चिमी चंपारण में ही है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी न्यूनतम एससी शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या प्रतिशत किस जिले की है। यानी क्वेश्चन करने का मतलब ये हुआ कि जनगणना 2011 के अनुसार बताओ अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार सबसे कम कहाँ पर है। तो ये है आपका किशनगंज जिला में, प्रतिशत के अनुसार सबसे कम एससी किशनगंज में है। और बात करें कि परसेंटेज के अनुसार सबसे अधिक एससी कहाँ है शेड्यूल कास्ट, तो ये है आपका गया जिला में, ठीक है, गया जिला में आपका अनुसूचित जाति सबसे अधिक है, चाहे बात करें परसेंटेज के अनुसार चाहे बात करें आप जनसंख्या के अनुसार, दोनों केस में आपका गया ही होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन कर आपका कि जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति यानी एससी अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है। तो अभी आपको बताए थे गया में है, तो क्या हुआ गया जिला होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन कर आपका सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है। अब आपसे पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जो है ना वो न्यूनतम संख्या किस जिला में है। एसटी जो है वह सबसे कम जो है वह किस जिला में है। तो बात करें तो ये है आपका शिवहर जिला में, शिवहर में आपका एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या सबसे कम है। यही हम बात करें एसटी की सबसे अधिक के बाद तो आपको होगा पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन का आपका कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। तो ये है आपका 11.3%, 11.3% आपका बिहार में शहरी आबादी है। ग्रामीण बात करें तो 100 में से आप माइनस कर लीजिएगा, तो बिहार में ग्रामीण जनसंख्या ये आपका 88.7%, 88.7%, ठीक है। तो ये था आपका बिहार जनगणना 2011 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग कुछ पॉइंट को समझे हैं। तो ये क्लास आप जरूर देखिएगा और जितना हो सके वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।